चमेली देवी जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे दिन काम करते वक्त भी आपका सत्संग, यथासंभव माला जप, वाणी पाठ करती रहती हूँ, परंतु बच्चों से अत्यंत मोहवश उनकी किसी अनिष्ट की आशंका का भय निरंतर बना रहता ये है। सबको बना रहता है, किसी को पति का, किसी को पुत्र का, किसी को रिश्तेदार, किसी को, ये सबको बना रहता है तब तक जब तक ज्ञान नहीं होता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसकी मृत्यु होनी है कोई बचा नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसका अमंगल होना है कोई बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो एक ही है, परमात्मा। तो हम उसकी शरण में होकर अपने प्रियजनों के मंगल के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसे हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आने वाला है और हमें सूचना मिल गई कि वो अमुक जगह से चल पड़ा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये मंगलमय होते हुए सुरक्षित हमारे तक पहुंच जाए। जब हमारे से जा रहा है तो हे भगवान ये सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा भयावह संसार है, एक मिनट में कब क्या हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो प्रियजन हैं इनकी रक्षा हो, इनका मंगल हो, ये सुखी रहे, इनको कभी दुख ना पहुंचे, और खूब नाम जप करें तो भगवान ही मंगल कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी है, वही अमंगल का नाश कर सकते हैं। बहुत छोटा दिल है, जरा सा भी कुछ हो जाता है ना बच्चों को वो अर्धा कांपने लगता नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, डरो मत, वही बचा सकते है। हैं। कृपा हो रही है तो भगवान से तो करती हूँ। हाँ, भगवान से ही कीजिए, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। वो कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, इसलिए हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है, वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है। महाराज जी, कभी कभी तो बात सुन के ऐसे लगता है कितना भयावह है। बहुत कदम कदम पे भय, मतलब कदम कदम पे भय, कदम कदम पे मृत्यु काल अपना जाल बिछाए हुए, कब कहाँ कौन सा आक्रमण कर दे। इसीलिए हरिश शरणम, भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करो, वही मंगल करने वाले हैं। महाराज जी, मरने वाले तो मर गए, बट उसके जो पारिवारिक जन है वो पूरी उम्र उसका कष्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मोह का कारण है, यही मोह का कारण है। और ये छोटा मोटा मोह नहीं, बहुत जोर का मोह है। भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है। महाराज जी, कल ही प्रश्न था, बेटे को कुछ हो गया, अच्छे वाले करते थे, मैंने भगवान का मतलब मान के इसको कहीं भी भेजा, बट आज मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया। हम हाँ, वही कह रहा हूँ, भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि जीव जानता तो है नहीं। अब हमें लगता है हमारा लड़का है, हम नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया ठीक है, लेकिन उसकी अल्पायु है, वो 20 वर्ष में मर जाएगा। तो 20वें वर्ष जब मरेगा तो उसको भगवान से अश्रद्धा हो जाएगी कि आपने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, अकेला लड़का 20 साल का और आपने उठा लिया, तो उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। जबकि भगवान उसमें कहीं नहीं है, उसका कर्म है, उसको इतने ही वर्ष मृत्यु लोक में रहना था। इसीलिए भजन करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाएगा, और भगवान ही रक्षा करने वाले, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अक्षिता जी कैथल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने अनुभव का आदर क्यों नहीं होता? अनुभव का आदर कैसे करें? अनुभव जैसे कि नाम जप से हमारे दोष द्वंद्व घट रहे हैं, ये हमें अनुभव में आ रहा है, तो हम डट के नाम जप में क्यों नहीं लग पा रहे? महाराज जी, संसार धोखा, सत झूठा है, फिर पता होते भी इसी में अभी सही माने में पता नहीं है, अभी ये स्वाप्निक जानकारी है, सत्य जानकारी नहीं है। जैसे 2000 के नोट हम एक अटैची आपको दें, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। जिसका भी प्रश्न हो, किसका प्रश्न, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी ये नहीं चलेंगे, झूठा है, फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उठा लेगा कि बहुत नोट है। तो सही माने में आपको पता नहीं है कि संसार झूठा है, सही माने में। ये केवल सुनी हुई बात कही जा रही, अनुभव की बात नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मैं अनुभव कहता हूँ, ये संसार झूठा है, स्वाप्निक है, सत्य है तो भगवान का भजन सत्य है। ये बात जब हमारे अनुभव में आ जाएगी तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। अभी अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई और भोग मिला तो नाम छूट गया, कोई रिश्ते नातेदार मिले तो नाम छूट गया। अभी नाम बहुत छोटी जगह पे है और सब संबंध संसार के बहुत ऊंची जगह पे है। क्योंकि जैसे 500 रुपये हम तभी छोड़ सकते हैं जब 5000 रुपये का लाभ मिले। तो नाम हम छोड़ दिए, इसका मतलब नाम बहुत छोटा,
और भोजन बहुत बड़ा, भोग बहुत बड़े, रिश्ते नाते बहुत बड़े। तो जब नाम सबसे बड़ा हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में हम नाम नहीं छोड़ सकते, तब सच्चा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। हमें जबरदस्ती अभी नाम जप करना चाहिए। खूब नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ेगा उतना ही हृदय पवित्र होगा, और उतना ही पवित्र हृदय में अनुभव होता है यार ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। ये तब अनुभव होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना तो बातें हम जरूर कर लेंगे कि संसार झूठा है, लेकिन हम भगवान को छोड़कर लगे संसार में ही रहेंगे। असलियत भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना ही हृदय आपका पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में ही सद्ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही वैराग्य होता है, और वैराग्यवान ही भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। पुनीत जी पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो, और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, माया जाल नहीं, ये मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 3.5 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी ये मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रही हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणामय भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा, मेरी ये गलतियाँ बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई संकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते।
चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त अधीन हूँ। और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ न रमा न राजकुमारी, तब त्राहि माम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है। जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का, सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? मर्जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें मर्जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या? भगवान शंकर का नाम जप करो, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारें? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारे। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा। अभय प्रताप सिंह जी, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है और कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती है। जब स्थिति होती है तब समझ में आती है, ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब दुखों को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बांका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए हुए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, अभक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रिया जी हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई, ये तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी। हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं, ये हमारा हृदय जानता है, वाणी की बात थोड़ी है। तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही। स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे। नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता, सो भगवान करवा रहे। बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो ये कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो, जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं,
क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है, और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले हैं तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको तो सहना। चूंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है, हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे, और ये प्रतिकूलता को भान ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे अब काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहाँ कई अन्न क्षेत्र है, आप जाइए किसी भी समय जाइए आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे। उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जी जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए, गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब देना। और महाराज जी उसको अनुभव करना है, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम हाँ से ललायित बिल्कुल हो रहा है। नहीं, 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। तो महाराज जी उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते, गंगा जल में पावर है वो, मतलब अब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए। हमें एक पावर मिलता था, जैसे दूध पीने से पावर मिलता है ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर चाहे जाऊं मुझे भगवान चाहिए। तो उस जिद के कारण सब सह गए, भगवान सब सहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते हैं, हमारा मन उत्साहित रहे। आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसे? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है, जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की, इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, कि भगवान की कृपा ही इष्ट में है। महाराज जी आज अनुकूलता तो आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी? अगर बाहरी अनुकूलता, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूं, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे और वैसे ही अपने को मान रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हुए। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे श्याम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगलमय हो रहा वो सब भगवान की तरफ से हो रहा, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। और तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति, दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता है। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती है, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रह गया, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रह गया। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बन करके लिपट गए द्रौपदी के।
तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति, दुख, प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। दुर्गेश यादव जी, गुजरात से। श्री हरिवंश। महाराज जी, 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है और कितनी होने के बाद? कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष, कब कहाँ किस योनि में। जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो, फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने को मिल जाए। अगर हमारा जन्म हो तो पुनः मनुष्य जन्म हो और हम फिर भगवान की आराधना करके, समाज की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें। अन्य योनियाँ बड़ी दुखदायी हैं, किसी भी योनि में सुख नहीं है। अब मान लो कांटा गड़ गया, तो किसी पशु के कांटा जंगल में गड़ गया, अब वो ना निकाल सकता है, ना अस्पताल जा सकता है। अब वो पकेगा और जब जैसा कुछ होगा तैसा होगा, नहीं तो उसी में मरेगा। कितने प्रकार के कष्ट जीवों को भोगने पड़ते हैं। सब जगह थोड़ी दवा पहुंचती। मान लो आपके घर का पशु है तो दवा करा दिया, लेकिन जंगली पशु है, कौन दवा कर। अब जबरदस्ती सिंह गिरा करके, मार करके खा रहा है उसको, अब कितना बड़ा कष्ट है। जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे, अब वो आगे से एक दाबे पड़ा है और पीछे से एक फाड़ फाड़ के खाना शुरू कर दे, जिंदा खा रहे हैं। कितना भयानक कष्ट वो भोग रहा है। हर योनि में भयानक कष्ट है। देखो मनुष्य कैसे कर रहे हैं, बकरे का पैर ऊपर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा भून रहे हैं। कितना कष्ट पशुओं को, पक्षियों को, अन्य जीवों को दिया जाता है। घिया तरोई ऐसे मुर्गा लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पशु पक्षी बकरा कैसे। अरे बस नाम जप करो, इस माया से मुक्त हो जाओ, तभी सुख है। भगवान के धाम में सुख है, भगवान के नाम में सुख है, ये माया में सुख नहीं है। चाहे जितना कमा लो, मरो तो 5 रुपया भी साथ नहीं जाना। चाहे जितना प्यार कर लो, मरो तो अकेले जाना, कोई साथी नहीं मिलना। ये सब बड़ा विचित्र खेल है यहाँ का। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। क्या ऊंचे नीचे धर्मी को श्री जी मिलेंगे? पक्का मिल जाएंगे। हमें जन्म ही दिया है, हमें जन्म ही दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म ही मिला है। मनुष्य जन्म मिलने का मतलब सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है।